बिहार की सियासत की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश के बयान पर लालू परिवार की ओर से फिलहाल अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर सकते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, क्योंकि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के सम्मान के बहाने सियासत का दांव चला गया है केंद्र सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, उसके बाद अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ बने रहें, महागठबंधन के अंदर बरकरार रहें और साथ ही इंडिया गठबंधन के खेमे में रहें, इसके लिए कोशिश और कवायद आरजेडी की तरफ से की जा सकती है। और चलिए अब आपको सुना देते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने कल ऐसा क्या कह दिया था जिससे बिहार में कई तरीके के सियासी कयास और सवाल उठाए जा रहे हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं और हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। तो बीजेपी और केंद्र सरकार को लेकर नरमी को लेके जो नीतीश कुमार ने संकेत दिए हैं, उसके सियासी मायने क्या हैं और क्या ये कयास वाजिब हैं कि नीतीश कुमार एक बार यू टर्न ले सकते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार कितनी बार इस राजनीति के रास्ते पर यू टर्न ले चुके हैं। 2007 में वो मांग करते रहे और तब जाकर जो उन्होंने कहा कि 2007 से वो मांग करते आए हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। वहीं जो सवाल उठाया उन्होंने, इसको लेकर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह कांग्रेस पर हमला है, क्योंकि यूपीए सरकार थी 2007 से लेकर 2014 तक और उस समय कर्पूरी ठाकुर को लेकर अगर कोई मांग की गई थी तो वो पूरी नहीं हुई है। वहीं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने बधाई दी। उनका ट्वीट भी काफी चर्चाओं में है, जिसे बाद में उन्होंने एडिट करके पोस्ट किया था, जिसमें प्रधानमंत्री को सीधे सीधे उन्होंने धन्यवाद दिया था। तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री के लिए मन बदल रहा है? ये जो नरमी है ये क्या संकेत दे रही है नीतीश कुमार की? साथ ही पीएम ने मुझे फोन नहीं किया, ये भी नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया। तो क्या मायना यह है कि प्रधानमंत्री के फोन का इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार? कई बार नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ नजर आ चुके हैं और पिछला लोकसभा चुनाव भी जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा और अपने राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर को दिए गए सम्मान के बाद वो किस तरीके से धन्यवाद कर रहे हैं केंद्र सरकार का, वो हमने आपको सुनवाया। लेकिन इसके सियासी मायने क्या है? सीधे पटना लिए चलते हैं। आपको मेरे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सवाल इसी को लेकर बार बार खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार की इस नरमी के आखिर मायने क्या हैं, उनका निशाना किस पर है और क्या वो एक बार फिर यू टर्न ले चुके हैं? और ये यू टर्न का सवाल प्रशांत बार बार इसलिए उठता है क्योंकि नीतीश कुमार कई बार यू टर्न ले चुके हैं। देखिए प्रकाश, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो कल उन्होंने बयान दिया और जिस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि महागठबंधन सरकार में नीतीश कुमार अपने को
कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह को आप देखिए कि तो लगातार नीतीश कुमार ये कहते रहे हैं और राजद के मंत्रियों को भी उन्होंने कई बार नसीहत दी कि सरकार में जब भी कोई डिसीजन हुआ है या जो भी कामकाज सरकार के हुए हैं वो सामूहिक निर्णय रहा है और किसी एक को इसका जो है बेनिफिट नहीं लेना चाहिए। लेकिन आरजेडी की तरफ से बार बार ये स्लोगन्स जारी किए गए जिसमें वो कहा गया कि ये तेजस्वी के सरकार ने किया, तेजस्वी की वजह से इतने लोगों को नौकरी दी गई। तो इन्हीं सब वजहों से नीतीश कुमार लगातार अपने को अनकंफर्ट महसूस कर रहे हैं और जैसे ही उनके जो राजनीतिक गुरु रहे हैं और सामाजिक न्याय के बिल्कुल प्रशांत झा, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनका जो स्वार्थ होता है वही उनका सबसे बड़ा सिद्धांत बन जाता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ में, लेकिन यह भी बता दें कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए किस तरीके की सियासत चल रही है, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का यह जो पैंतरा है, नीतीश कुमार जिस तरीके से संकेत दे रहे हैं उसके मायने काफी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन को 2 झटके ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक झटका मिला है पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी कह दिया है कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस को ये जो 2 बड़े झटके मिले हैं, उसमें इन बयानों के बाद आखिर किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने और टीएमसी ने जो किनारा किया है, उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन इससे आगे चल भी पाएगा। हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरा दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। मतलब क्लियर है कि कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे। नहीं जा रहे।